अब मैं ये नहीं कहता कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नजर आ रही है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आपकी की गई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तभी आपको फायदेमंद है कि आपने वो प्लॉट एक लेके छोड़ देना है। अगर तो फाइल मौजूद है और किस्तें जमा करवाने के पैसे नहीं है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, फाइल को आग लगा दें या फेंक दें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइलों की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज़्यादा फाइलें सेल हुई हैं कि हर गली में किसी एक बंदे के पास एक फ़ाइल ज़रूर है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। अगर मैं मेटाफोरिकली ये बात एक्सप्लेन करूं, ठीक हो गया। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, मार्केटिंग बहुत ऊपर हुई थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ी कहानी बताई थी और गूगल पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐड चलाए थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। अब मैं ये नहीं कहता कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ये प्रोजेक्ट ऐसे डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट हैं, अभी इन्होंने साउथ के देने हैं पोजीशन, ये किसी ना किसी तरह से क्लियर अप कर जाएंगे। आपकी अगर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट है तो ये सेकंड थॉट निकाल लें, मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैं इसको बेचूंगा। ये आपकी ज़िंदगी भर की एक चीज़ बन गई है। मेरे पास लैपटॉप पढ़ने सामने नज़र नहीं आ रहा, बस ये पड़ा हुआ है, मैंने नहीं बेचना, ये चलता रहेगा जब तक चल रहा है, चलता रहेगा। इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आपकी की गई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तभी आपको फायदेमंद है कि आपने वो प्लॉट एक लेके छोड़ देना है, और नंबर 2 बल्कि नंबर 1 पहले कि आपने पहले उसकी किस्तें जमा करा के प्लॉट का कब्जा लेना है और कब्जे के बाद छोड़ देना। 4 से 5 साल 6 साल तक भूल जाइए कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट। अगर आपको किसी ने मंजन दिया था ना, हैं बड़े साहब, बहुत बड़े साहब हैं वो हमारी रियल एस्टेट इकोनॉमी के, उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मज़े की बात है, जब से वो बातें करें खाली वो अमीर हो रहे हैं जिन्होंने पैसा उनके साथ इन्वेस्ट किया, बेचारे गरीब हो रहे हैं। ये बड़ी रियलिटी है। वो कहते हैं मैं बड़ा कामयाब बिजनेसमैन हूं, उसे कामयाब बिजनेसमैन नहीं कहते। कामयाब बिजनेसमैन वो होता है जो अपने क्लाइंट्स को भी इतना प्रॉफिट दिलवाता है जो कि उसके पास होता है। जब आप खुद और आपके एम्प्लॉयज़ तरक्की कर रहे हैं और आपके क्लाइंट्स नीचे जा रहे हैं तो भाई आप गलत मंजन बेच रहे हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। खैर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था उस वक्त कि जी फाइलें लें, लाखों का पैसा बनाए। आई कैन स्टिल विजुअलाइज दैट। उनकी जो बात थी मुझे जहन में है, मैंने वीडियोस देखी थी, मेरे जहन में, लोगों ने देखी होंगी, ली की इन्वेस्टमेंट। अब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ये रियलिटी है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है बस क्लियर अप करें, इंस्टॉलमेंट देंगे। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते फाइल को फेंक दें, जला दें, नहीं मिलता रिफंड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, आपकी गलती है। आपने एक प्लान लिया था तो आपके सामने था ना, ये पैसे मैंने देने हैं, नहीं दे सकते, जितने पैसे दिए वो ज़ाया हो गए। वो आधे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, आधे जो हैं डीलर की जेब में चले गए। यू आर नो मोर इन इट, आपके पैसे ज़ाया हो गए, ये रियलिटी बता रहा हूँ। नंबर 2 पे आ जाएं, इंस्टॉलमेंट सबमिट करें। डेवलपमेंट चार्जेस में एक थी ज़्यादातर लोगों की, काफ़ी ज़्यादा उनकी एक रिजर्वेशन थी, लेकिन अब उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस कम कर दिए हैं, उसमें पैसे डिमांड कर रहे हैं। ओवरऑल प्लॉट आपको 30-32 लाख का पड़ जाता है डिस्काउंट के बाद, और मजीद डिस्काउंट को खींचे नीचे तो 24-25-26 लाख रुपए का पड़ता है ओवरऑल जिन्होंने डायरेक्ट पैसे जमा करवाए हैं। आपके पास ऑप्शन ये है, अगर आपके पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फाइल है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, जस्ट ऑप्शन, इसको किस्तें जो जमा नहीं है वो जमा करवानी ही पड़ेंगी, करवानी पड़ेंगी। उसके बाद जब उन्होंने पोजेशन दिया तब ही लेंगे, नंबर 2। उसके बाद जब प्लॉट मिला तब सिक्योर करेंगे। ये 3 चीज़ें होंगी, किस्तें जमा ही करवानी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब पोजेशन मिला पोजेशन ले लेंगे। नंबर 3, उसके बाद प्लॉट को फिर आने वाले टाइम पे बेचेंगे, तब तक बहुत डेवलप हो चुका होगा। ये 3 ऑप्शन हैं और यही ऑप्शन है। अगर तो फाइल मौजूद है और किस्तें जमा करवाने के पैसे नहीं हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, फाइल को आग लगा दें या फेंक दें। फायदे की नहीं है ना, पड़ी रहेगी, कब पता नहीं फ़ायदा देगी, और जब अगर फ़ायदा देने लगे तो हो सकता है इन्होंने ये वाली फाइलें कैंसिल ही कर दें जिनकी पैसे जमा नहीं। तीसरी चीज़, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो भी इन्वेस्टमेंट कर लें, माइनस में फाइल उठाएं, लेकिन अगेन लॉन्ग रन अप्रोच पे जाएं। मैं जब भी व्लॉग करता हूँ, देखें मेरे व्लॉग में बड़ा आसान है कहना बड़ी डेवलपमेंट होगी, इतना पैसा बना लिए, सब कुछ करने से किसी ने कोई एक नया बंदा जो है वो फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहा होगा वो देखेगा, वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा, मेरी सेल हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, 6 महीने बाद 4 महीने बाद मुझे फ़ोन करेगा कि यार ये बेचें, आपकी मैंने वीडियो देख के बात की थी, आपकी वीडियो देख के मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। एथिकली मोरली मेरे में करेज नहीं होगा मैं उससे बात कर सकूं, अगर मैंने गलत बात की होगी। वैसे कानूनी तौर पे तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा ना, उससे इन्वेस्टमेंट कर ली, मैं ना बेचूं बाद में, मेरा तो कसूर नहीं, से ले ली इन्वेस्टमेंट। लेकिन एथिकली और मोरली मेरे में करेज नहीं बचेगा मैं उससे बात कर सकूं। मैं इसलिए अपने हर व्लॉग में सच बताता हूँ, मेरे में करेज नहीं है बाद में कि अगर मैं झूठ बोल दूं और कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर ले और महीने बाद आ जाए मेरे पास कि यार ये मैंने सेल करनी, मुझे पता नहीं सेल होगी, ठीक है। ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, मैं बार कह रहा हूँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको करें, लॉन्ग रन पे लेके चलें, यही तो ऑप्शन है, करें इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये नहीं कभी इन्वेस्टमेंट की 6 महीने बाद रिटर्न चाहिए, 2 साल बाद रिटर्न चाहिए, 4-5 साल बाद रिटर्न मिलेंगे। यार आपके बाप दादों ने अपनी बहुत सारी ज़मीनें कहीं ली होती हैं, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है
मतलब मेरे एक जनरेशन से ऊपर की जनरेशन ने कोई प्लॉट बुक कराया था गोला मोल के आसपास, और वो किस्तों का प्लॉट था। वो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन ने आके क्लियर किया, उसी किस्तें क्लियर की, प्लॉट मिला, लाखों रुपए मुनाफे पे बेच दिया। जिनको बेचा उन्होंने फौरन 1 लाख रुपए मजीद मुनाफा रख के आगे बेच दिया। तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है जो कि आउट ऑफ सिटी जाके, और जो इंस्टॉलमेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी ने अगर कहा है कि आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज लेंगे और फौरन आपको बहुत मुनाफा क्रिएट कर देंगे, या आपको किसी ने बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया, ये पॉसिबल नहीं है यार। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेस में पढ़ रहा हूँ, मैं इतने टाइम से मैंने बिजनेस पढ़ाया है, मैंने बिजनेस पढ़ा है, बिजनेस किया, मैं बचपन से बिजनेस कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है, अगर आपने करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया है, 2 करोड़ का आपने कोई घर लिया है, उसमें कोई कैपेसिटी है कि आपको 6 महीने में कोई रिटर्न दे दे। कोई चीज आपने डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट्स पे ली, इकोनॉमिक्स के थंब रूल पे वो कैपेसिटी ही नहीं है उसके पास कि वो रिटेलिएट करे और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। उसने नहीं करके देना, उसने वो लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी पहले क्लियर होगी, फिर पोजेशनेबल एक टेंजेबल आइटम बनेगा। उस टेंजेबल आइटम को टाइम चाहिए होगा, वो टाइम के साथ साथ मार्केट में वैल्यूएट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, फिर एक हिट देगा और फिर कहीं पे जाके प्रॉफिट देगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स पढ़ते क्यों नहीं है समझाने से पहले, इतना बड़ा मंजन बेचते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के समझा दें लोगों को, उनकी ऑडियंस तो ज्यादा है, लोगों को समझ आ जाए, लेकिन कैसे समझाएंगे, उन्होंने तो अपना मंजन बेचना। खैर दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।